स्टूडेंट, न्यू लेसन इज तोड़ती पत्थर, राइटर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें निम्न वर्ग के लोगों को दिखाया गया है। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो निम्न वर्ग का लोग उससे भी ज्यादा कष्ट मेहनत करके बहुत मेहनत करते हैं। उन लोगों के लिए धूप वर्षा पानी का कोई महत्व नहीं है, वो लोग काम करते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा है वो बारिश हो तो काम न करे, धूप हो तो काम न करे। इस तरह के निम्न वर्ग और उच्च वर्ग का डिफरेंस को दिखाया गया, अंतर को दिखाया गया है। तोड़ती पत्थर, इसका अगर मूल सारांश अगर हम अच्छा से समझा दे तो क्वेश्चन आंसर खुद होगा, तुम लोगों को खुद कर लेना। तोड़ती पत्थर में कवि सड़क के किनारे दोपहर का समय है और बहुत धूप है। धूप में इतना धूप, जैसे मध्य वर्ग में, भारत के मध्य वर्ग, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, वहां में गर्मी यहाँ की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। तो उसी अपेक्षा में एक युवती मजदूरी नहीं, युवती मजदूरन मतलब जो काम करने वाली महिला है, उनका ऊपर लिखा गया है। उनके ऊपर लिखा कि वो एक महिला दोपहर की चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती हुए एक युवा मजदूरिन की कठिन पुरुषार्थक और संकेतों का यथार्थ चित्रण किया गया है। पुरुषार्थक मीन्स जो पुरुष के समान काम कर सके, पुरुष के समान जो काम कर सके, जिसके लिए वर्षा धूप का कोई मायने न रहे। वो अपना सारा जोर अपना उस पत्थर को तोड़ने में लगा रही है। उसके लिए धूप का कोई, धूप हो या छाए वाला जगह पे हम कहीं आराम कर ले, वैसा का कोई महत्व नहीं है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर खूब ज्यादा धूप में काम करना हो तो हम लोग क्या चाहते हैं कि छाया में जाके थोड़ा बैठे आराम कर ले। लेकिन वो औरत ऐसा नहीं कर रही है, धूप में ही काम कर रही है। अब उस औरत का काया कैसा है, काया मतलब बॉडी कंस्ट्रक्शन कैसा है, सांवली है और सुडोल चेहरा है, सुंदर है। लेकिन वो पसीना से पूरी भीगी हुई दिखाया गया और अपने कोमल हाथों से बड़े बड़े पत्थर को तोड़ रही है। उसको कौन देख रहा है, कभी उनको अच्छी तरह से उनको एक बार दो बार देखते हैं। कभी के देखने के साथ ही वो महिला क्या करती है, जो युवती है वो क्या करती है, अपना चेहरा अपना मुंह घुरा के उस तरफ देखने लगती है जिस तरफ बड़ी बड़ी इमारतें की बिल्डिंगे हैं, बिल्डिंग होता है ना भवन, उस तरफ देखने लगती है। तो कभी समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। मतलब बड़े बड़े घरों में जो लोग आराम से रह रहे हैं, उनके लिए जो कष्ट करके घर रास्ता ये सब जो बना रहे हैं, उनके ऊपर कही गई है। अच्छा, वह मजदूरीन जहाँ काम कर रही है वहां कोई छायादार वृक्ष नहीं है। वह सांवले रंग की सुंदर युवती है जो आंखें झुकाए मन से अपने पत्थर को तोड़ने के काम में लीन है। लीन है मैं मतलब वो, और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लीन है मतलब वो बिजी है। उसके सामने चार दीवारी के अंदर बहुमंजिला इमारतें के पास पेड़ों की लंबी कतारें हैं। मतलब उससे थोड़ा दूर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें में बिल्डिंग और बहुत बड़े बड़े पेड़ है, लेकिन थोड़े दूर पे है। गर्मी की दोपहर में सूरज आग उगल रहा है। आग उगल रहा है मतलब बहुत अधिक गर्मी है। ऐसे भी दोपहर का समय में दिन की अपेक्षा ज्यादा गर्मी होती है। गर्म हवाएं उसके शरीर को झुलसा रही है। आज जनरली जानते हैं अगर खूब ज्यादा धूप हो तो हम लोग क्या करते हैं, छतरी अम्ब्रेला ये सब लेके धूप में निकलते हैं। लेकिन उसके लिए ये सब कोई साधन नहीं है। वो बैठ भी नहीं रही है छाया में और कर्म अपना कर रही है, अपना काम कर रही है, और उसका पूरा शरीर क्या हुआ है, गर्मी से झुलस गया है। उसके पैरों तले धरती जलती हुई रुई के समान तप रही है। जैसे एक सूखा हुआ रुई बिना आग लगाए हुए भी अगर धूप में रख देना, बहुत एकदम कड़ा धूप में रख दे, तो उसमें अपने आप जैसे जिस तरह से जुई लग जाता है, मतलब पूरा जुई नहीं मतलब जल जाता है, उस तरह से उसका पैर का तलवा में इस पैर का जो नीचे का भाग है वो जल रहा है। धूल कल चिंगारी की तरह उसकी आंखों में चिपक रहे हैं और वह अपने असहाय गर्मी की झेलती हुई निरंतर पत्थर की तोड़ने में काम में करी। और धूल जितना धूल कण है वो सब उसके आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धूल उड़ के उसके आंखों में लग रहे, पत्थर के टुकड़े उसके आंखों में लग रहे, लेकिन वो ये सबको किसी को महत्व न देते हुए क्या कर रही है, सिर्फ अपना पत्थर तोड़ने के कार्य में लीन है, काम कर रही है। पत्थर तोड़ने के कर्म में अनायास वो मजदूरीन कवि को अपनी ओर देखते हुए देखती है और उसे निरंतर भय भंग हो जाता है और वह सामने भवन की ओर देखने लगती है। जब उस पे अचानक तुम अगर अपना काम में कोई नहीं है, अचानक तुमको कोई दूर से अगर देख रहा है तो तुम्हारा ध्यान उस पे जाने के साथ क्या करेगा, हम लोग वहां से नजर हटा देते हैं कि नहीं। तो वो देखने के साथ अपना नजर हटा के किधर देखने लगती है, जिधर बड़ी बड़ी भवन है उस तरफ देखने लगती है। कवि समझ जाता है कि वो ये महिला, ये युवती अपना आपको असमंजस महसूस कर रही है, अनकंफर्टेबल फील कर रही है।
कभी को उसकी दृष्टि में दर्द दर्द का वह राग सुनाई पड़ा, और जैसे उस जिस कठिनाई से, जिस मेहनत से वो पत्थर तोड़ी है, कभी उसके अपने शब्दों में खुद से समझ जाता है कि उसके दिल में, उसके मन में कितना दर्द है। क्या चीज का दर्द है? आर्थिक दर्द है। आर्थिक दर्द मतलब पैसा का अभाव। अगर सबके पास अगर पैसा हो तो कोई इतना काम क्यों करेगा, धूप में नहीं करेगा ना। तो उसी तरह आर्थिक दर्द का उसको आवाज सुनाई देता, मतलब वो बहुत ही गरीब परिवार की है, जो पहले कभी नहीं सुना था। उससे नजर मिलने के एक क्षण के बाद मजदूरिन कांपने लगती है और उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। मतलब इतना धूप में काम करने के साथ क्या होता है, उसका तबीयत खराब होने लगता है। वो ठंड से नहीं, गर्मी से कांपने लगती, इतना उसको गर्मी लगता है, और उसका पूरा शरीर क्या हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। वह अपनी विवश जिंदगी की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए फिर से पत्थर तोड़ने की में व्यस्त है। लेकिन ऐसा हुआ, हम लोग अगर बीमार हो, सर चक्कर करे या घूमे, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली बैठ जाते हैं छाया में, आराम करने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, बाद में करेंगे, इस तरह का। लेकिन वो महिला युवती क्या करती है, अपना पसीना पसीना होने के बाद भी, बेहोश जैसा होने के बाद भी, ये अपना काम करना नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी जिंदगी में अगर हम अभी काम करना छोड़ दे तो कल तो कोई दूसरा नहीं करेगा, फिर हमको यही काम करना ही है, क्योंकि हमारा कोई हेल्पर नहीं है, कोई सहायता नहीं है, हमको अपना घर परिवार चलाने के लिए पत्थर को तोड़ते ही रहना, हमारा यही काम है। तो इसलिए वो क्या करती है, ये सब चीज को किसी को ध्यान नहीं देती है, बेहोश हो या पसीना हो, और वो अपने काम में लीन हो जाती है। ये बोलने का अर्थ, यही इस कविता का सारांश है। कवि का बोलने का अर्थ ये है कि हमें आर्थिक अवस्था को दिखाया गया है, जैसे धनी और गरीब, गरीब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जैसा भी हो, वो काम करने में ही लीन रहता है, कभी उस काम को छोड़ते नहीं है। लेकिन जो अमीर लोग है, जो उच्च वर्ग के लोग है, वो मौसम, मूड, मौसम, मूड, अपना मिजाज देख के ही अपना काम करते हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति जिसको खाने के लिए नहीं है, आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है, वो मौसम पे या अपना मूड के ऊपर डिपेंड होके काम नहीं करता है। समझ में आया? डिपेंड होके काम नहीं करता है, सबको अपना अपना, क्योंकि अगर वो डिपेंड होकर काम करेंगे, अभी मन नहीं है, अभी नहीं करेगा, तो उसके पास खाने के लिए शाम को चूल्हा नहीं जलेगा, पैसा नहीं होगा, इसलिए वो अपना शरीर का पसीना पसीना होने के बावजूद भी उसका मन में यही है कि वो किस तरह से अपना आर्थिक अवस्था को ठीक बनाए रखे, इसलिए वो अपने शरीर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। बोलने का अर्थ यही है। पोयम पोयम का मोरल यही है कि आज भी हमारे देश में गरीबों की रेखा अमीरों से अधिक है। मतलब 60-70% हमारे देश में अभी भी गरीब की मात्रा ऊपर ही है। धनी व्यक्ति 30 या 40% ही है, गरीब व्यक्ति की लाइनिंग 70 है। तो सब कोई, अगर सब कोई समान समान धनी हो जाए, अगर सब कोई धनी, तो कोई किसी का अंडर में काम नहीं करेगा। अगर तुम्हारा सर्वेंट, तुम डिग्री पढ़ा हुआ है, अगर सर्वेंट भी डिग्री पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारे अंडर वो क्यों काम करेगा? नहीं करेगा। उसके पास पैसा पैसा भी है, एजुकेशन भी है, सब कुछ है। तो इसीलिए क्या है, ऐसा समाज में बनाया हुआ है कि जिसके पास पैसा का अभाव है, काम का अभाव है, वो क्या करे, उसके अंदर काम करता है, उसके नीचे जो मालिक करेगा कहेगा वो करना ही पड़ता है। ये छोटे वर्ग और बड़े वर्ग तथा आर्थिक अवस्था को दर्शाया गया है, कवि ने बहुत सुंदर से दर्शाया। अभी हम एक बार पोएम का लाइन बाय लाइन एक बार समझा देते हैं, फट से समझ में आ जाएगा। तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर किसने देखा? कवि ने देखा। कवि ने उसको कहाँ देखा? इलाहाबाद के पथ पर। पथ मतलब रास्ता, जहाँ बड़ा बड़ा पत्थर लाके रास्ता बनाया जाता है, वहां पे कहाँ देखा? एक युवती को पत्थर तोड़ते हुए देखा। कोई ना छायादार पेड़ व जिसके तले बैठी स्वीकार, स्वीकार मतलब कोई छायादार जगह नहीं है, कोई कंफर्टेबल जगह नहीं है, पेड़ वृक्ष कहीं नहीं है, वहां कैसे बैठी है? धूप में, चिलचिलाती धूप में बैठी हुई है। श्याम तन भौ बाधा यौवन, नत नयन प्रिय कत रत मन। मतलब क्या है? इसमें क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेना, क्वेश्चन आंसर सब दिया हुआ है। अगर इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है, तो इसका आंसर भी यही से होगा। कैसा है बॉडी कंस्ट्रक्शन, किस तरह का है? पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का कहते हैं कि वो सांवले रंग की है, उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है? सांवला है, फेयर नहीं है, सांवला है। और उस युवती की आंखें क्या है? झुलस गई है, धूप से झुलस गई है। मन से पत्थर तोड़ने के काम में वो इतना लीन है कि वो अपना बॉडी में होने वाली तकलीफ को फील ही नहीं कर रही है। उसके बाद है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अटालिटिका
प्रकार मतलब क्या है उनके लिए गुरु, गुरु मतलब क्या है खाने का जो रोजगार है, जिससे हम लोग को इनकम होता है, जिससे हम लोग उसका आदर करते हैं कि नहीं। जैसे कहीं 10 रुपया भी कहीं गिर गया या 1 रुपया भी गिर गया, जनरली लोग उठाते समय क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, गॉड को प्रे करके उस पैसा को उठाते हैं, क्योंकि जानते हैं यही हम लोगों को खिला रहा है ना। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए वो गुरु कौन है, हथौड़ा। हथौड़ा मतलब जिससे वो पत्थर को तोड़ रही है उसको गुरु मानती है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज को क्या करती है, बार बार प्रहार करिए, पत्थर पर बार बार मार रही है ताकि वो पत्थर छोटा छोटा हो जाए। सामने तरु मालिका अटालिका प्रकार, माने सामने क्या है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बड़ा घर है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्दन चिंगारी छा गई, प्राय हुई दोपहर। मतलब क्या है, अभी बोलने का बात क्या है, बहुत दोपहर का समय और धूप का बहुत कड़ापन है। उसके बाद क्या है, चिलचिलाता हुआ धूप है, उसमें क्या हो, उसका पैर, पैर का जो कोमलपन है वो धरती इतना गर्म है कि उसका पैर का नीचे का तलवा जल रहा है। कैसे, जैसे एक रुई अगर बहुत देर गर्म टीन पे रख दे तो अपने आप काला हो जाता है, झुलस जाता है, उस तरह से उसका जल रहा है। उसका गर्दन, गर्दन चिंगारियों की तरह झुलस रही है, सब स्किन मतलब जलन हो रहा है, क्योंकि वो दोपहर का समय है और भारत के मध्य वर्ग में ऐसे भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है। वह तोड़ती पत्थर देखता देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा चिन्नातर। मतलब क्या हुआ, अभी वो युवती बोल रही है कि हम अपना काम में लीन था, अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब उसने सर उठा के देखा तो देखा कि कवि उसे देख रहा है। कवि उठे देखने के साथ वो शर्म से नहीं, मतलब अपने आप को बचाते हुए लज्जा से किधर देखने लगी, कवि का चैन, कवि के ओर से अपना नजर हटाते हुए किधर देखने लगी, बड़े बड़े भवन को बनाए हुए भवन की ओर देखने लगती है। देखकर कोई नहीं देखा उसे त्रुटि से, जो मार खा रोई नहीं। उसको देख के मैंने समझा, कभी अभी कहते हैं कि इतना निर्दयता से, इतना मतलब मन दुख करके देखती है, बड़े बड़े भवन में रहने वाली व्यक्ति के ऊपर देखती है कि ये लोग कितना आराम से, फैन है, एसी है, आराम से बैठा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं। तो कवि ने उसका दर्द को महसूस किया, उसका पैर जल रहा, उसका स्किन जल रहा, झुलस रही है। तो कवि ने उसको पहले बार महसूस किया कि स्त्री में कितना दर्द है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं थी, नहीं सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपती सुधर, लुढ़क माथे से सिर शिकार, लीन होते कर्म से फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। मैंने अभी अभी बताया, थोड़ी देर पहले लेसन का सारांश में ही बताया कि इतना धूप हो रहा है, उसका पूरा शरीर झुलस गया है, गर्मी से उसका सर चक्कर कर रहा है, माथा चक्कर कर रहा है, और तभी भी वो बेहोश होकर गिरने जा रही है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, पत्थर तोड़ना बंद नहीं करती है। ठीक है, पत्थर तोड़ना में, क्योंकि वही उसका काम है। उसके अलावा अगर वो आज काम करना बंद कर देगी तो कल भी सेम उसको वही काम करना पड़ेगा, उससे पैसा नहीं मिलेगा उसके, क्योंकि उसकी आर्थिक अवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है जिस तरह एक धनी व्यक्ति की होती है। इसलिए वो औरत अपने आप को भूल के, अपने आप को गर्मी है, ठंडा है, सब भूल के सिर्फ अपने काम को ध्यान दे रही है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है पूरा पोएम का, कि हमें भी अपना मन उसी तरह से किसी एक चीज में लगाना चाहिए। 10 जगह मन लगाने से एक जगह भी आदमी सक्सेस नहीं होता है। जैसे अभी तुम लोग का क्या काम है, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना पे ही मन लगाना है। जैसे वो औरत एकदम किसी तरह की फैसिलिटी, सब चीज को छोड़ के वो अपना काम पे एकदम मग्न से अपना सारा काम करे, उसी तरह से अभी पढ़ना ही तुम लोगों का काम है। जैसे वो औरत एक ही निष्ठ भाव से अपना काम कर रही है। बोलने का अर्थ यही है। अभी सब क्वेश्चन आंसर ग्रुप में मिल जाएगा, सब पढ़ के करो, सब हो जाएगा एक एक करके। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो फिर पूछना। ओके।